प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई में आयोजित साहित्य सत्कार समारोह में आचार्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मारू भारत सारू भारत का किया विमोचन। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय परंपराओं में आध्यात्मिकता गहरे रूप से है रची बसी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के 4 दिन के शोक का आज है अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में करेंगे मुलाकात। भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी द्वारा 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच करने की खबर को सही बताए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से सफाई देने को कहा है। भाजपा ने मनीष तिवारी के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर खुद सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस ने मनीष तिवारी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि वो आधिकारिक रूप से पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी केंद्रीय विभागों से भ्रष्टाचार के लंबित पड़े मामले निपटाने को कहा है। सीवीसी ने कहा कि ऐसा न करने वालों पर कड़ा रवैया अपनाया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज झारखंड में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जो छात्र इस संस्थान से सफल होकर जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे इसी समाज के हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक देश में 88 लाख शौचालय बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2019 तक प्रत्येक घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने दावा किया है कि शौचालय निर्माण से स्वच्छ भारत को मजबूती मिली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विश्व हिंदी दिवस के मौके पर कहा है कि आज विदेश मंत्रालय में हिंदी अपना अपेक्षित स्थान हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अब विश्व हिंदी दिवस अपना संकल्प पूरा कर रहा है। अब ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं रह गया है। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राजदूतों को भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर चर्चा और बहस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर केवल कुछ ही लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता वाली स्किल इंडिया योजना को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन का मुंबई में आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती पर होने वाले इस आयोजन में उद्योग जगत के दिग्गज और पेशवर शिरकत करेंगे। दिल्ली में आज भाजपा के ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में संगठन के अहम मसलों पर विचार किया गया। इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। देश भर से ओबीसी मोर्चा के तमाम बीजेपी पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। सम विषम परिवहन व्यवस्था के भविष्य को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय कल अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले न्यायालय ने सम विषम योजना से संबंधित सभी अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि योजना से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कमी आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान से पठानकोट हमले की सच्चाई पता लगाने को कहा है। ब्रिटेन की मंत्री प्रीति पटेल ने भी इस्लामाबाद से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका के परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए किया है और ये उसका संप्रभु अधिकार भी है। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद समिति KCNA से किम ने कहा, उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी ताकतों के परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए किया गया है। मैक्सिको ने कहा है कि जेल तोड़कर फरार होने के बाद दोबारा पकड़े गए खतरनाक ड्रग तस्कर खोआकिन एल चैपो गुस्मान लोएरा को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका ने 2014 में गुस्मान के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था और इसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। एल चैपो गुस्मान को दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में शुमार किया जाता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले के दूसरे दिन रविवार का दिन होने की वजह से पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर रखी गई है।